रेगिस्तान में दो मजबूत लोगों को पानी से भरा एक पवित्र प्याला मिला। उनके साथी प्यास से मर रहे थे। बिना कुछ कहे वे इसे पीने के लिए तैयार थे। अप्रत्याशित रूप से जिस क्षण उन्होंने इसे उठाया, एक दुर्घटना घटी। एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत उस व्यक्ति को पाउडर के एक कुंड में बदल दिया। इस दृश्य ने तुरंत जियाओ हेई को भयभीत कर दिया, लेकिन वह अभी भी दृढ़ता से पवित्र प्याले की ओर चला गया। अन्यथा इस निर्जन रेगिस्तान में उसके लिए मरने का केवल एक ही रास्ता था। पानी का यह प्याला जीवन की आशा और अज्ञात का डर दोनों है। उसके मस्तिष्क की नसें तनावग्रस्त थीं और उसने सावधानी से पवित्र प्याले को पकड़ लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें कोई असामान्यता नहीं है। फिर उसने अपना पेट भर लिया। जैसे ही वह इसका आनंद ले रहा था, जमीन पर एक दृश्य ने अचानक उसके दिल को कांप दिया। उसने देखा कि सूखी रेत नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से घास में बदल रही थी। जल्द ही यह पूरे रेगिस्तान में फैल गया और एक हरा भरा जंगल बन गया। वह तब से अपने जीवन के शिखर पर भी पहुंच गया। कुछ साल बाद उसने इस भूमि में ग्रामीणों की चोटों का इलाज करने के लिए पवित्र ग्रिल द्वारा लाई गई महाशक्तियों पर भरोसा किया, और उसी समय वह अपने जीवन के प्यार से भी मिला। सुंदर महिला का दिल जीतने के लिए जियो हेई ने तुरंत अपनी विशेष क्षमता का प्रदर्शन किया। उसने अपना हाथ हिलाया और सुबह की महिमा तुरंत बर्तन से निकल आई। उसकी चाल वास्तव में काम आई और उसने जल्द ही बेला की स्वीकृति प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि की। बेला के आगमन ने जियो हेई के उबाऊ जीवन में थोड़ी जान डाल दी, लेकिन जब वे प्यार में पड़े तो खतरा चुपचाप आ गया, क्योंकि उन्हें एक नकाबपोश व्यक्ति ने निशाना बनाया। उनकी यात्रा का उद्देश्य पवित्र ग्रिल को वापस लेना था, लेकिन इस समय जियो हेई को अभी भी इसकी जानकारी नहीं थी। वह बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया और उसे एक जादू का शो दिखाया। जियो हेई ने पहले पवित्र ग्रिल को आग में डाला और फिर एक बहुत ही नाटकीय इशारा किया, जैसे कि किसी तरह की आत्मा को बुला रहा हो, और फिर एक अजीब दृश्य हुआ। अप्रत्याशित रूप से पीने के पानी के लिए एक पवित्र प्याला एक पल में एक प्राचीन तलवार में बदल गया। बस जब जियो हेई उत्साहित था, नकाबपोश आदमी अचानक प्रकट हुआ। वह आदमी अभी भी उसमें डूबा हुआ था। जब उसकी प्रेमिका बेला ने इसे देखा तो उसने जल्दी से अपने प्रेमी को रोक दिया। वे तीनों अचानक घबरा गए और तनावपूर्ण मुद्रा में आ गए। नतीजतन नकाबपोश आदमी के पास कोई मार्शल नैतिकता नहीं थी। उसने तलवार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने का नाटक किया और बेला को बंधक बनाने का अवसर लिया। इस प्रकार जियो हेई को कलाकृति सौंपने की धमकी दी। अप्रत्याशित रूप से बेला को ईर्ष्या नहीं हुई। उसने पलटकर नकाबपोश आदमी को एक बंदर का सिर दिया और मौके पर ही उसका मुखौटा फाड़ दिया। नकाबपोश आदमी तुरंत क्रोधित हो गया और उसने बेला के पेट में चाकू से वार किया। उसने आह भरी कि उसकी प्यारी महिला उसकी बाहों में मर गई। जियो हेई का दिल टूट गया और उसके गुस्से ने उसके छोटे से ब्रह्मांड को पूरी तरह से विस्फोट कर दिया। लेकिन जब नकाबपोश आदमी ने हमला करने का अवसर लिया तो बेला अचानक पीछे से प्रकट हुई और नकाबपोश आदमी का दिल निकाल लिया। इस विचित्र दृश्य ने मौके पर ही जियो हेई को डरा दिया। ये पता चला कि बेला के वेदी पर आने से पहले उसने चुपके से पवित्र कब्र में जीवन का पानी पी लिया था। इस प्रकार एक अमर शरीर प्राप्त किया, लेकिन आधार यह था कि इस दिल को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता था। अप्रत्याशित रूप से जियो हेई ने अचानक बेला से नकाबपोश आदमी को जाने देने की भीख मांगी। क्योंकि कलाकृति मूल रूप से उसकी नहीं थी, इसलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बेला मौके पर ही भड़क गई, कह रही थी कि दूसरे पक्ष ने आपकी महिला को मार दिया है और आप अभी भी दयालुता के साथ यहाँ हैं। बेला गुस्से में थी और उसने अपनी पूरी ताकत से दिल को निचोड़ा। इस कार्य को पूरी तरह से छोड़ने का इरादा किया, लेकिन मुझे लगा कि बेला पूरी तरह से गिर जाएगी, लेकिन उसे